क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए? आज हम सीखेंगे कि जाने देने के बाद हम सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले भाग में हमने समझा कि जाने देना क्या है और इसे शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरे भाग में हमने जाना कि गहरी भावनाओं को कैसे छोड़ा जाए, जैसे कायकी की कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के जरिए। लेकिन अब हम उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां हम बात करेंगे कि जाने देने के बाद हम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जाने देना सिर्फ पुराने बोझ को छोड़ना नहीं है, बल्कि ये अपने लिए नई संभावनाओं को जगह देना है। ये एक नई सुबह की तरह है जहां सूरज की पहली किरण आपके जीवन में एक नई रोशनी लाती है। लेकिन ये नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे जो हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाएं। तो चलिए, इन कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है अपने आप को नए लक्ष्य देना। दोस्तों, जब हम पुराने बोझ को छोड़ देते हैं तो हमारे पास एक खाली जगह बनती है, और अगर हम उस जगह को सकारात्मक चीजों से नहीं भरते तो वो पुरानी भावनाएं फिर से लौट सकती हैं। इसलिए हमें नए लक्ष्य बनाना चाहिए। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। शायद आप हमेशा से कुछ नया सीखना चाहते थे, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, या फिर आप अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं और हर दिन सुबह दौड़ना शुरू करना चाहते हैं। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाएं और उन्हें हासिल करने की दिशा में काम करें। जब हम अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो हमारा ध्यान पुरानी बातों से हटकर नई चीजों पर जाता है। इससे हमें एक नया उद्देश्य मिलता है और हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आती है। तो आज ही सोचें आपका अगला लक्ष्य क्या होगा और उसे हासिल करने के लिए पहला कदम क्या होगा। दूसरा कदम है सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना। सबसे पहले तो हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं, तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है। अपने उन दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों को पहचानें जो आपकी जिंदगी में खुशी लाते हैं। उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं, उनके साथ हंसें, बातें करें और नई यादें बनाएं। ये नई यादें धीरे धीरे उन पुरानी यादों को कमजोर कर देंगी जो आपको परेशान करती थीं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने किसी करीबी के साथ समय बिताएं। उनके साथ कहीं बाहर जाएं या फिर बस एक कप चाय के साथ लंबी बातें करें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तीसरा कदम है अपने आसपास के माहौल को बदलना। दोस्तों, हमारा माहौल हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन उसी कमरे में बैठते हैं जहां आपने अपने दुखों को याद किया, तो वो यादें बार बार लौटेंगी। लेकिन अगर आप अपने माहौल को बदलते हैं तो आपका मन भी ताजा हो जाता है। अपने घर को सजाएं, अपने कमरे में कुछ नई चीजें लाएं, जैसे एक पौधा या एक खूबसूरत पेंटिंग। अपने डेस्क को साफ करें और उसे रंग बिरंगे सामान से सजाएं। अगर मुमकिन हो तो अपने घर की दीवारों को एक नया रंग दें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके मन को एक नई ऊर्जा देंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो अपनी नाकामयाबी से बहुत परेशान था। वो हर दिन अपने कमरे में बैठकर उदास रहता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने कमरे को बदलेगा। उसने दीवारों पर नया रंग किया, कुछ पौधे लगाए और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसने एक नया बिजनेस शुरू किया। आज वो बहुत सफल है। माहौल बदलना जादू की तरह काम करता है। चौथा कदम है खुद को नई चीजों के लिए खोलना।
दोस्तों, जब हम पुराने बोझ को छोड़ देते हैं कहते हैं, तो हमें अपने आप को नई चीजों के लिए तैयार करना चाहिए। ये नई चीजें कुछ भी हो सकती हैं, नई दोस्ती, नई जगहों की सैर या फिर नई आदतें। क्या आपने कभी किसी नई जगह की यात्रा की है? जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारा मन ताजा हो जाता है। हम नई चीजें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और वो अनुभव हमें नई खुशी देते हैं। तो आज ही प्लान करें, कहीं नई जगह घूमने जाएं, चाहे वो पास का कोई पार्क हो या फिर कोई नया शहर। इसी तरह नई दोस्ती बनाएं, अपने आसपास के लोगों से बात करें, नए लोगों से मिलें और उनकी कहानियां सुनें। ये नई दोस्तियां आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाएंगी। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर महीने कम से कम एक नई चीज जरूर करें, चाहे वो कोई नई डिश बनाना हो या फिर किसी नए इंसान से मिलना। ये छोटे छोटे अनुभव आपकी जिंदगी को रंगीन बनाएंगे। 5वां कदम है अपने आप को प्राथमिकता देना। दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में दूसरों को इतना महत्व देते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपने आप को प्राथमिकता दें। अपने लिए वक्त निकालें, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। शायद आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ें। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो अपने पसंदीदा गाने सुनें। अपने आप को वो समय दें जो आपकी आत्मा को खुशी दे। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, रोज व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है और आप नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, हर दिन सुबह 10 मिनट सैर करें और ताजी हवा में गहरी सांस लें। यह आपके दिन को एक सकारात्मक शुरुआत देगा। अपने आप को प्यार करें, क्योंकि आप इस प्यार के हकदार हैं। 6वां कदम है सच्ची खुशी को समझना। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं होती। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। जब हम अपने अतीत को छोड़ देते हैं और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं, तो हमें वो खुशी मिलती है जिसकी हमें तलाश थी। सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। अपने परिवार के साथ हंसना, सुबह सूरज की पहली किरण देखना या फिर किसी को मदद करके उसकी मुस्कान देखना। ये वो पल हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागता था। उसे लगता था कि पैसे से उसे खुशी मिलेगी। लेकिन एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को अपनी पुरानी किताब दी और उस बच्चे की मुस्कान देखकर उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी का मकसद बदला और आज वो एक स्कूल चलाता है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि इकट्ठा करने में। अब 7वां और आखिरी कदम है हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर सूरज की किरण हमें कहती है, उठो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। हर दिन सुबह उठें और अपने आप से कहें, आज मैं एक नया दिन शुरू कर रहा हूं। मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका हूं और आज मैं सिर्फ खुशी और सकारात्मकता को चुनता हूं। इस तरह आप हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जी सकते हैं। अगर कभी कोई पुरानी बात आपको परेशान करे, तो एक गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं, मैंने उसे छोड़ दिया है, मैं अब आजाद हूं। धीरे धीरे ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। हर दिन एक नया मौका है, इसे गले लगाएं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की इस पूरी सीरीज में हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने सीखा कि जाने देना क्या है,
इसे क्यों सीखना चाहिए, गहरी भावनाओं को कैसे छोड़ें। और अब हमने जाना कि जाने देने के बाद हम अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई। आपने अपने अतीत को छोड़ने की कोशिश की और अब आप एक नई राह पर हैं। मुझे गर्व है आप पर और मुझे यकीन है कि आप इस नई शुरुआत को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाएंगे। याद रखें, जाने देना एक प्रक्रिया है। इसमें वक्त लगता है, लेकिन हर कदम जो आप इस दिशा में उठाते हैं वो आपको सच्ची खुशी के करीब ले जाता है। अपने आप पर भरोसा रखें और इस नए सफर को पूरी शिद्दत से जिएं। आप इसके हकदार हैं और आप इसमें कामयाब होंगे। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की हमारी ये सीरीज यहां खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इन 3 भागों ने आपको कुछ नया सिखाया और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली सीरीज की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताइए इस सीरीज का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या था और आपने अपनी जिंदगी में क्या नया शुरू किया। हमारी अगली सीरीज में हम एक नई किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी नई शुरुआत को गले लगाएं। नमस्ते।